मेष राशि वालों, मित्रों, जीवन में हर इंसान को कहीं न कोई ऐसी चीज़ों की कमी रहती है या परेशानी रहती है जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान रहता है। लेकिन यदि आपके उस समस्या का समाधान मिल जाए तो निश्चित रूप से आप खुश होते हैं। और आप एक बात और, आप ऐसे समय का गलती से भी ऐसे समय का को भूले नहीं, क्योंकि ये समय है देव उठनी एकादशी। क्योंकि इस दिन आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है, इससे भी आपको बहुत राहत मिल जाएगा यदि आपने ये काम किया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, देव उठनी एकादशी ऐसा समय है जहां भगवान श्री हरि विष्णु नींद से जागते हैं। जब कोई भी इंसान भी की बात करें तो जब इंसान भी नींद से जागे और यदि कोई उसे बहुत प्रेम से जगाता हो और उसके अनुसार उसके मनपसंद का काम करता हो, उसको जगाते हुए, तो निश्चित रूप से वो एक इंसान भी हो तो ज़रूर खुश होता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ देता है, या ये कह सकते हैं कि उसको बहुत प्रेम करने लगता है। उसी तरह से भगवान विष्णु जब जागेंगे, आप सोचिए भगवान के पास कितना सामर्थ्य है। जब वो जागेंगे और आप उन्हें उठाने के लिए अपनी तरफ से भिन्न भिन्न तरह के प्रयत्न करेंगे, हम इस वीडियो में आपको वो प्रयत्न यानी वो उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या है। सोचिए, जब आप उन्हें उठाने के लिए इस तरह का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर के शनि की 7.5 हो या कोई बड़ी परेशानी हो, जीवन के बड़े से बड़े परेशानी दूर कर देते हैं। इसीलिए आप ऐसे समय को बिल्कुल भी जाने ना दें, इस समय का सदुपयोग ज़रूर करें। कुछ लोगों का मानना है कि देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है, कुछ का मानना है 2 नवंबर को है। हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि देव उठनी एकादशी कब है। मित्रों, देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को भी है और 2 नवंबर को भी है। तो 1 नवंबर को है वो 10वीं एकादशी है। जी हाँ मित्रों, 10वीं लगा हुआ एकादशी है। और जो 2 नवंबर को है वो द्वादशी लगा हुआ यानी द्वादशी युक्त एकादशी है। तो जो द्वादशी युक्त एकादशी है और 10वीं युक्त एकादशी है, उसमें श्रेष्ठ एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी को माना जाता है। 10वीं युक्त एकादशी को नहीं करनी चाहिए, इसलिए 1 नवंबर को जो एकादशी है वो व्रत ना रखें, 2 नवंबर को ही व्रत रखें। लेकिन तुलसी विवाह जो है वो आप 1 नवंबर को रात्रि में भी कर सकते हैं, तुलसी विवाह कर सकते हैं। और जो देव उठनी एकादशी का व्रत है वो 2 नवंबर को आप रखें। वैसे आप चाहें तो 2 नवंबर को दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि कई तरह की महिलाएं होते हैं जिनको पूजा करना वर्जित रहता है, आप समझ सकते हैं, मासिक धर्म के कारण। तो वो जो हैं वो आगे डेट बढ़ाकर पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। और आपको हम बताने जा रहे हैं कि तुलसी पत्र को पहले ही तोड़ लीजिए, शनिवार को ही 1 नवंबर को ही तोड़ लीजिए। सुबह में 108 तुलसी पत्र आपको चढ़ाना चाहिए। आप यदि व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं इससे मतलब नहीं है। घर के महिला लोग रखते हैं या पुरुष लोग भी रखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं वो वीडियो देखिए, क्योंकि आप अपने ऊपर के परेशानी को दूर कर सकते हैं छोटे से उपाय से। करना क्या है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि कई इंसान ऐसे हैं जिनके संतान नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी के जीवन में ग्रह दोष है, जैसे आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है जो बहुत पीड़ादायक माना जाता है। कोई कोर्ट कचहरी के कारण परेशान है, कोई अपने संतान के कारण परेशान है, कोई स्वास्थ्य खराब होने से परेशान है, कोई शत्रु के कारण परेशान है, कोई पितृदोष के कारण परेशान है, मतलब जीवन परेशानियों से घिरा है। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के देव उठनी एकादशी के दिन यानी भगवान जब उठेंगे तो उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना स्वीकारते हैं। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि भगवान गीता में या आपने सुना होगा, भगवान खुद ये वचन लेते हैं कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए शस्त्र उठाते हैं। अर्जुन के लिए शस्त्र उठाना पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं, भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल होने के कारण भक्त को प्रेम करते हैं इतना कि थोड़े से भी यदि उनको प्रेम पूर्वक पुकारा जाए तो वो पिघल जाते हैं। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु जब
जागृत हों, यानी मेरा मतलब कि देवउठनी एकादशी हो, उस दिन आप संकल्प सबसे पहले लीजिए। किसी भी पूजा में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। इस पूजा का पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प में आप बताते हैं अपना नाम, अपना गोत्र का नाम, अपना जगह का नाम, और ऐसे में आपको पूर्ण फल मिल जाता है। क्योंकि संकल्प अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संकल्प जरूर लीजिएगा। और आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, उस परेशानी को दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं। कुछ लोगों के जैसे संतान से संबंधित परेशानी है, संतान नहीं है, वो इस मंत्र को कम से कम 11 माला जरूर कर लीजिएगा। और मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम त्वाम्यहम शरणम गतः। इस मंत्र का माला 11 माला जरूर कीजिए और प्रार्थना कीजिए, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। साथ ही साथ मित्रों, आप यदि अपने कुंडली के ग्रह दोष के कारण परेशान है, कोई आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष चल रहा है, जिस कारण से तरक्की नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से सफल नहीं हो रहे हैं, जीवन उदासी में जी रहा है, निराशा में जी रहे हैं, तो ये आप काम करें जरूर, चाहे वो शनि की 7.5 ही क्यों ना हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर कीजिए। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक ऐसा पाठ माना जाता है, जो लोग इस पाठ को करते हैं उनके जीवन में बड़े से बड़े घोर ग्रह जनित परेशानी, ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें, पद्म पुराण के अनुसार जो लोग इस दिन यानी इस दिन के अगले दिन जब पारण होता है, तो पारण का समय जान लीजिए। 3 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:51 के बीच पारण का समय है। इसी समय आप पारण करें। और पारण से पहले आप दान जरूर करें, अनाज दान करें, वस्त्र दान करें, धन दान करें, कुछ तो दान जरूर करें। दान करना महादान माना जाता है जब आप अनाज दान करते हैं। तो आगे बात करें तो मित्रों, कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, चाहे कोई पीड़ाएं हैं, वो ये मंत्र भी कर सकते हैं। और वो मंत्र हैं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप आज के दिन यानी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा जब कर रहे हैं, तो पीले चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे हल्दी का प्रयोग, पीले चंदन का प्रयोग, पीला वस्त्र का प्रयोग, पीले मिठाई, पीले फल, इन चीज़ों को जरूर चढ़ाइए। घी का दीपक जरूर जलाइएगा। कोशिश करें 11 दीपक जलाने का। यह आपके जीवन में आ रहे अंधकार को दूर करके उजाला लाता है और जीवन से बड़े बड़े परेशानी को भी दूर कर देता है। आज के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं, नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, ये याद रखिएगा। और कोशिश करें एक कमल का पुष्प मिल जाए तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के समीप जरूर अर्पित कीजिए। ये अत्यंत इससे प्रसन्न होती हैं, जो जीवन बना देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।